बाबा जी, आपसे ये समझना चाहते हैं, ये जो प्रकृति में प्रकृति की इकाइयां जो हैं वो परस्परता में प्रतिबिंबन पूर्वक किस प्रकार से पहचान रही हैं? बिंबन सबके साथ सबका प्रतिबिंबन होता है, समझ में आया है? जी बाबा। सबका प्रतिबिंबन सभी ओर रहता है। इस सिद्धांत को सब हृदयंगम करने की जरूरत है। जी बाबा। यदि हृदयंगम होता है तो सभी ओर से दिखाई पड़ते हैं। ये बात ठीक है। और उसमें जो चार स्वरूप होता है प्रतिबिंबन को समझने की विधि, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। चार में से दो क्रिया जो है, जैसा कि पहचानना, निर्वाह करना, जड़ प्रकृति में स्पष्ट। मानव में चारों चाहिए। जानने मानने के आधार पर पहचानना, निर्वाह करना होता है। ठीक है। मानव में केवल मानव संचेतना विधि से ही ये होगा। ये जीव चेतना विधि से होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, ना कभी हुआ, ना कभी हुआ, ना कभी होगा। ये केवल मानव चेतना विधि से ये चारों भाग पूरा होता है। अब क्या है, तो जड़ प्रकृति में परस्परता में पहचानना, निर्वाह करना होता है। जैसा गाय जात को पहचानता, उसके साथ जीता है। बाघ के सोच पहचानता है, उसके साथ जीता नहीं। आपको समझ में आता है? तो गाय ने बाघ को पहचाना कि नहीं पहचाना कि उससे भागना है? ये कैसे ये पहचाना? गाय को पहचाना, उसके साथ जिया। गाय को पहचाना, उसके साथ जिया। ये समझ में आता है कि नहीं? ये समझ में आता है, दिखता है। गाय बाघ को पहचाना, उसके साथ जिया नहीं। गाय बाघ को नहीं पहचाना तो उसके साथ पहचाना कि इसके साथ जीना नहीं। हाँ, गाय बाघ को पहचाना और उसके साथ जिया नहीं। ये दोनों प्रमाणित हुआ कि नहीं? ये प्रमाणित हुआ। इसके आधार पर क्या हुआ, जैवजात अपने वंशानुक्रम की विधि से जीते हैं। इससे निकल गया कि नहीं? इससे निकल गया। एक बात हो गई। उसके बाद आता है प्राणावस्था। प्राणावस्था में क्या पहचान है? तो बीजों के आधार पर। बीज में जो है ना, वृक्ष का सूक्ष्मतम रूप बना रहता है। बीज में वही धरती, हवा, पानी, ऊष्मा पाकर के वृक्ष आता है। बीज में जो सूक्ष्मतम रूप में बना रहता है वो प्राण सूत्रों में के रूप में प्राण कोशाएं रचित रहते हैं। उसमें रचना विधि के रूप में वो निहित बना रहता है। अच्छा। उसमें भी प्राण कोशाएं रहते हैं, सुखा हुआ रूप में। वही चीज जीवित हो जाता है इन संयोग को पकड़ के। वही प्राण कोशा जो सूखे हुए रूप में रहते हैं, वो संयोगों को पाके जीवित हो जाते हैं या स्पंदित हो जाते हैं। वही तो प्राण सांस लेना शुरू कर देते हैं। उस पर अपना प्रजाति की रचना बना देते हैं, रचनाएं बना देते हैं। उस प्रकार की जो प्राण कोशाएं है उस प्रजाति की झाड़ में तैयार हो जाता है। कैसे तैयार होता है बताया? बटकल और स्टम्प के बीच में होता है। इस तरह से उनका प्रजाति, हर एक जाति अपने ढंग से एस्टैब्लिश की। ठीक है। उसके बाद परमाणु में सहवास विधि से सबके साथ रहते हैं। हाँ, परमाणु में सहवास विधि से सबके साथ रहते हैं ना। हाँ, सहवास के रूप में। हाँ, यौगिक रूप में कुछ वस्तुओं के साथ यौगिक होता है, कुछ वस्तुओं के साथ यौगिक होता है। कैसे? ऐसे जो कल बताया, पानी को एक जलने वाला, एक जलाने वाला, दो वस्तु होते हुए उसमें कोई गुण नहीं है प्यास बुझाने का, जबकि दोनों मिलकर के प्यास बुझाने वाली वस्तु हो गई। उभय सुकृति होना इसमें प्रधान मुद्दा हुआ। उभय सुकृति मतलब दोनों में गुणात्मक परिवर्तन हो गया।
दोनों में मात्रा के साथ गुणात्मक परिवर्तन हो गए। मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है ना? गुणात्मक परिवर्तन किस विधि से? संसार को बर्बाद करने की विधि से नहीं, या आबाद करने की विधि से परिवर्तन। इसको गुणात्मक परिवर्तन कहा, आबाद करने विधि को। बर्बाद करने विधि को गुणात्मक परिवर्तन अपन नहीं कहा, परिणाम ही कहा। बर्बाद करने वाली विधि को अपन परिणाम कह रहे हैं, इसमें गुणात्मक परिवर्तन कह रहे हैं, जो विकास की तरफ उन्मुख है ना? तो ये जो उभय सुकृतियां जो हुई हैं, तो उसमें जो जैसे जलने वाला परमाणु है और जो जलाने वाला है, इन दोनों में जो मिलके हुआ, तो इन दोनों का अस्तित्व तो बना रहा अलग अलग, लेकिन ये साथ में काम करने लगे, इस तरह की बात। साथ में काम करने में, साथ में मिल के काम करने लगे। भाषा, हाँ, मिल के काम करने से गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन हो। अच्छा, तो इसमें मात्रा तो कुल मिला के दोनों की उतना ही रहा, उतना ही है, उनमें गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है बाबा जी। तो अब हम है ना इसका थोड़ा सा और पीछे अगर दें, है ना, तो ये दो परमाणुओं में जो सहवास विधि से परस्पर पहचान हो रही है, वो उसमें क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? वो तो ये तो बताया, सहवास के लिए एक पहचान, हाँ, यौगिक के लिए एक पहचान, हाँ। तो बात पहचान का आधार, लक्ष्य के आधार पे पहचान, ठीक है। लक्ष्य विहीन कोई पहचान नहीं है। हाँ, लक्ष्य विहीन पहचान नहीं, पहचान नहीं है। हाँ, लक्ष्य के साथ है पहचान है, लक्ष्य के साथ ही पहचान। ये कैसा लक्ष्य आ गया? तो स्वामी ऊर्जा विधि से, हाँ, स्वामी सत्ता में संपर्क रहने से, हाँ, लक्ष्य सम्मत पहचान की अर्हता आ गई। साम्य सत्ता में संपृक्त रहने से हर परमाणु में लक्ष्य सम्मत पहचान की अर्हता है। बस यही बहुत सुंदर, यही इस स्वरूप में ये जो साम्य सत्ता जो है ना, अपने में यथावत रहते हुए सभी को सभी उसमें भिगे रहते हुए ये वैभव हो गए, इतने ही वैभव। इसके बाद जो है ना प्रक्रिया शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू करके 200 अंश के परमाणु से लेकर 275 अंश तक की परमाणु में कार्यरत है ना, कार्यरत है। तो ये तो पता है। ऐसा ये सारे अंश जो है ना एक सा होते हुए, सारे अंश एक सा होते हुए, हाँ, एक सा कार्य करते हुए, हाँ, तो विभिन्न संख्यात्मक मात्रा के आधार पर उनका कार्यशैली बदलता गया। मात्रा के आधार पे उनका कार्यशैली बदले। तो इसमें रूप के आधार पे या मात्रा के आधार पे, हाँ, उनका कार्यशैली बदलता गया। अच्छा, तो ये अब जो ये एक परमाणु है जो कि एक रूप के आधार पे उसकी कार्यशैली है, ये दूसरा परमाणु है जिसका उसके रूप के आधार पे उसकी कार्यशैली। रूप का परमाणु का परिवर्तन कैसा हुआ? हाँ, संख्या भेद से, परमाणुओं के अंशों की संख्या भेद से, हाँ, अब परिवर्तन होगा। अब ये दोनों परमाणु जो है सहसम्मुखता में है, हाँ, है ना। अब इसमें परस्पर प्रयोजन के आधार पर पहचान और निर्वाह, पहचान होकर के एक हो गए। तो ये प्रयोजन, उसमें क्या मानव को क्या बोध होता है? दोनों का निश्चित मात्रा के साथ मिलते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोनों निश्चित मात्रा के साथ मिलते हैं, मिलन होता है। मतलब कि इस परमाणु के निश्चित संख्या और इस परमाणु के निश्चित संख्या, इनके निश्चित मात्रा और बाकी संयोगों के साथ इनके मिलन होता है। ठीक है ना। बाकी संयोग तो स्वाभाविक है, बाकी संयोग स्वाभाविक है ना, नैसर्गिकता के जो संयोग हैं वो स्वाभाविक है। हाँ, तो अब इसमें जो दो परमाणुएं जो हैं अलग अलग संरचना वाले प्रजाति के, वो उनके बीच में वो व्यापक में डूबे भीगे गिरे हैं, वो तो सब है ना। और वो लक्ष्य के अर्थ में ये लक्ष्य संपन्न हो गए, लक्ष्य संपन्न हो गए। कैसे
विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति केंद्र, ये सब लक्ष्य संपन्न। हाँ, ये दोनों लक्ष्य संपन्न है। जागृति क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति या नियति क्रम के लक्ष्य से संपन्न होते हुए लक्ष्य इतना ही है, लक्ष्य इतना ही है, शास्त्र में इतना ही लक्ष्य। जागृति क्रम जागृति, विकास क्रम विकास। क्या लिखा है? तो निश्चयता स्थिरता के समय में शास्त्र रूप में अस्तित्व नित्य स्थिति, न घटता है, बढ़ना है, न बढ़ता है, इस आधार पर इसके स्वरूप में स्थित एक हो गए, एक भाग पर इतने में पूरा हो गया सारा पन्ना पूरा हो गया ना। हाँ, कितना चीज, कितना गाढ़ा, कितना ट्रेजेडी का किताब पूरा हुआ इतने में, हजारों हो गया बाबा, है ना। एक उसके बाद कहा विकास और जागृति निश्चित रूप में विकास भी होता रहता है, विकास रहता ही है और जागृति रहता है, कहीं ना कहीं जागृति रहता ही है। ये धरती पर अब मानव भले बर्बाद होते रहे, किंतु कहीं आबाद होने वाला भी होता है। बर्बादी के आधार पर, बस आबादी के आधार पर बर्बादी का गणना है, भाव के आधार पर अभाव का गणना है। तो जागृति है, न्याय का गणना न्याय के आधार पर है। तो पूर्णता के रेफरेंस के आधार पे अपूर्णता का मूल्यांकन है, समीक्षा है। पर अब हो गया। उसके बाद जो है ना कहा दूसरा भाग को सेटिस्फाई किया है तर्क संगत विषय से। तो जब जनसंघ साहब जो है ना अपने यथास्थिति में संपूर्णता के साथ काम करते हैं, स्वसहित व्यवस्था, संपूर्णता का मतलब स्वसहित व्यवस्था, इकाई और वातावरण, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। आदमी को बाग लगा है, आदमी को आग लगा है, आदमी जात को आग लगा है, क्या करोगे? क्लियर हो? ये ठीक है, ऐसा बात है, ठीक रहना है। आज का शुरुआत ठीक है ना, तो मतलब व्यवस्था के अर्थ में शुरुआत है, व्यवस्था के अर्थ में रहना है, व्यवस्था के अर्थ में होना है। तीन घटना, होने के रूप में अस्तित्व है, होने के रूप में अस्तित्व है, रहने के रूप में आचरण है, रहने के रूप में आचरण, होना रहना यह अविभाज्य। होने को हम लेकर के चल देते हैं, रहने के बाद छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? बर्बाद होगा, क्या आबाद होगा? रहने की विधि को अपनाया नहीं है, एकेडमिक वे में अपनाया नहीं, मैंने शैक्षणिक विधि से अपनाया नहीं, आचरण के रूप में आया नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना व्यवस्था के रूप में हुआ नहीं, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से हम बर्बाद हो गए हैं। न संविधान हुआ, उसके आधार पर न संविधान हुआ। संविधान आचरण के रूप में होगा क्या और किसी के ऊपर होगा? आचरण के रूप में। लाभ के आधार पर संविधान होगा, दंड के आधार पर संविधान होगा। डंडा बजाने की विधि से संविधान बनेगा, उसके अलावा क्या किया अभी तक? डंडा बजाने के अलावा अभी तक संविधान धरती पर कितने भी खोदा रहा और साबित नहीं की। इस आधार पर क्या माना जाए? संप्रभुता प्रभुसत्ता हुई माना जाए? नहीं माना जाए? विचार करो, विचार के लिए प्लॉट कर दिया। तो संप्रभुता प्रभुसत्ता यदि पाना है, प्रभुत्ता अवश्यम भवेगी। उसको कैसा माना? तो राजा हो गया, वो ऐश्वर्य का अवतार हो गया, उसमें सभी अकल आ गए, सकल कुकर्म होकर। राजा से अधिक कोई कुकर्म किए भी है,
ये हैं तुम्हारे अनुसार, इतिहास के अनुसार, अपने विवेक सद्विवेक के अनुसार सब ये सब आता है, ठीक है। और धर्म गद्दे में बैठ गए आचार्य हो गए, उनसे ज्यादा कंफ्यूज आदमी होते ही नहीं। विषयहीन आदमी जो धर्म गद्दे में बैठा हुआ से ही संसार भटका, और क्योंकि वो मल्टीप्ले नहीं हुआ। यदि कुछ दम खम होता मल्टीप्ले नहीं होता। क्या तुम्हारा कहना? जैसा आप जितना बात करना जानते हैं, आप दूसरों को सिखाना जानते हैं, नहीं जानते? आपके पास यदि ज्ञान होता है, ज्ञान भी सिखाओगे, है ना? जो होगा वही देंगे। धर्म गद्दे में बैठा हुआ को ज्ञानी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, रहते नहीं। इतने बात इतने रहते नहीं है, मानते हैं। कैसे? ठीक है ना? बाबा जी उसके पहचान निर्वाह पे आएंगे, है ना? तो आपने ये कहा कि लक्ष्य के अर्थ में पहचानने की अर्हता हर जड़ प्रकृति में भी है, जहाँ हर परमाणु में है। हाँ, तो उसमें नियति क्रम में उनकी स्थिति के अनुसार उनकी अर्हता है, ऐसा है? यथास्थिति क्रम में, यथास्थिति क्रम में नियति जो है ना, संसार के साथ वर्तमान नियति का मतलब है सहअस्तित्व। सहअस्तित्व में अस्तित्व जो है ना, नित्य वर्तमान। एक बात पूरा हो गया। सहअस्तित्व में प्रत्येक वस्तु ऊर्जा संपन्न क्रियाशील है। तो नियति में हर सहअस्तित्व में हर वस्तु यथास्थिति में ऊर्जा संपन्न, बल संपन्न है। बल संपन्न है ना? हाँ। क्रियाशील है। क्रियाशीलता के फलस्वरूप तो सभी और अपना यथास्थिति का प्रतिबिंबन करता है। क्रियाशीलता के फलस्वरूप हर ओर अपनी यथास्थिति का प्रतिबिंबन उसका रहता है, प्रतिबिंबन करता ही रहता है, सहित यथास्थिति के साथ उसका प्रतिबिंबित रहता है। ऐसा बना जिसको परस्परता में क्या है? पहचानने का गुण है। परस्परता में पहचानने का गुण है। हाँ। पहचानने में क्या गुण है भाई? लक्ष्य के आधार पर पहचानना, लक्ष्य के लिए अनुकूल प्रतिकूल। हर इकाई अपने लक्ष्य के अर्थ में पहचानती है और निर्वाह करती है। हाँ। जिसके अनुकूल हो गया लक्ष्य के, उसके साथ रहता है। जो लक्ष्य के अर्थ में अनुकूल रहता है उसके साथ वो रहता है। तो उसमें दो स्वरूप, यौगिक विधि, एक सहवास विधि। यौगिक विधि और सहवास विधि, दो विधि। बहुत सुंदर बाबा। तो ये जो ये ठीक हो गए? यहाँ तक पैकेज ठीक है? यहाँ तक पैकेज ठीक है। ये टिकने वाला है कि वैसे उड़ने वाला है? टिकने वाला है। इसमें और थोड़ा तो ये जो आपने कहा कि हर वस्तु या हर इकाई, है ना, ये भी सुना है कि हर इकाई अपने रूप गुण स्वभाव धर्म सहित प्रतिबिंबित है। तो वो एक यथास्थिति है। ये एक यथास्थिति है। अब परमाणु के मूल में अगर देखें तो एक अंश दूसरे अंश को पहचानने की जो विधि है वो भी ये प्रतिबिंबन ही है। प्रतिबिंबन है। हाँ, क्योंकि एक अंश दूसरे अंश पर प्रतिबिंबित है, इसीलिए लक्ष्य के अर्थ में आधार पर ही पहचानते हैं। लक्ष्य के आधार पर पहचानते हैं। परमाणु होते हैं, परमाणु के रूप में कार्यरत रहते हैं, अपना लक्ष्य के लिए दौड़ते हैं, रहते हैं। जी। तो एक अंश जब दूसरे अंश को पहचानता है वो उसके रूप और गुण के आधार पर पहचानता है। गुण में ऐसा नहीं, लक्ष्य के आधार पर विचारना होता है पहले। ठीक है। उसके बाद रूप गुण स्वभाव के आधार पर। दो स्टेज है। अच्छा। साम्य ऊर्जा के साथ जो होता है वो केवल ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता। उसके बाद क्रियाशीलता आ गया, रूप गुण स्वभाव धर्म आ गया। ठीक। ठीक है। पदार्थ अवस्था में अस्तित्व धर्म,
प्राणावस्था में अस्तित्व पुष्टि धर्म, जीवावस्था में अस्तित्व पुष्टि आशा धर्म, और मानव में अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्म। ये स्पष्ट है। ऐसा बात इसको मानव के साथ पहचानने के योग्य नहीं आया अभी तक। मानव सिर्फ 30 मार खान, 50 मार खान, कितना हो गया? 100-800 खान सब मारते हैं कि नहीं मारा? बचाए कुछ? सभी खान पूरा कर दिया। क्या करोगे? इसमें क्या हुआ? तो मनुष्य जो बर्बाद हुआ, आबाद हुआ अपने जगह में, किंतु धरती आबाद बर्बाद होने से आगे पीढ़ी की कहाँ रहेगा? इस पर आधार पर ये सारे प्रस्ताव ठीक हो गए। ठीक है। इसमें बाबा मतलब हम लोग जो बात कर रहे थे और जिसको यहाँ स्पष्टीकरण चाह रहे हैं वो है कि जैसे एक आदमी दूसरे आदमी को जब पहचानता है ना, जैसे मैं आपको पहचान रहा हूँ, वही पहचानने की विधि क्या रहा जी अभी तक तो ना बताया, रूप के आधार पर पहचाना। जैसा जड़ प्रकृति करते हैं जी, रूप क्या है? शरीर जी, शरीर के रूप के आधार पर पहचान जी, उसे जो होना है, बर्बाद होना, आबाद होना, होता रहा। हो गए जी। उसके बाद उसके साथ बल का प्रयोग किया, वो दोनों के आधार पर पहचान किया, है ना। उसके बाद जो है ना रूप बल के आधार पर धन को लगाया, उसके आधार पर पहचान शुरू किया, उसमें भी पूरा नहीं पड़ा। उसके बाद रूप बल धन और पद को लगाया, उसमें भी पूरा नहीं जी, उसमें और भद्द हो गए जी, ये ना बात कहा जा सकता है जी, क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा? और भद्द हो गए, मैंने एक से एक जोड़ता गए, एक से एक भद्द होते गए, कुल मिला कम से कम भद्द हुआ रूप के आधार पर पहचानने में। ठीक है, रूप के साथ बल जोड़ा और भद्द हो गए, उसके साथ धन जोड़ा और भद्द हो गए, पद जोड़ा और भद्द हो गए। जाप अब बुद्धि के आधार पे पहचान की बात है। हाँ, अब मनुष्य के साथ जो है ना 4 प्रकार से पहचानने की बात आती है। जानने मानने पहले रूप में, जानने की मानने के रूप में, उसके बाद पहचानना निर्वाहन करने के रूप में है। प्रायोरिटी ऐसा, जानना पहले, उसके साथ उस जाना हुआ को मानना, उसके साथ पहचानना, निर्वाह करना, ये ऐसा। इसको छोड़कर के अपन क्या कर देंगे आप पता? जैसा आप हम शोध करें अपने को, पहले हम इसको छोड़ के क्या कर डालेंगे? नेक बात क्या कर पाएंगे? कर पाएंगे? इन 4 बात को यदि अलग कर दिया और हम कुछ नेक कर पाएंगे? इसको आधा काटा, नेक कर पाएंगे? एक पद को लिया, क्या नेक कर पाएंगे? और अभी तक जो है ना जानना मानना तो पहचानना निर्माण तो हुआ तो होता नहीं, मान्यता के आधार पर हम मान चल रहे हैं। मानव जाति मान्यता के आधार पर चल रहे हैं, मान्यता का प्रयोग किया। वो कैसा किया? कल प्रसिद्ध कर्म स्वतंत्रता जीवन में है जी, ये प्रकृति प्रदत्त है, माने नियति प्रदत्त है, और उसके आधार पर मानव जो है ना मानने के आधार पर अभी तक जिए। जानता एक भी नहीं है, धर्म गद्दे में बैठा हो तभी नहीं है, राज गद्दे में बैठा हो तभी नहीं है, बहुत लंबा बंदूक बना ले तभी नहीं है, लंबा तलवार बना ले तभी भी नहीं। ये सब तो प्रयोग कर चुका आदमी। इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं ना, कर चुका करिए ऐसे बात करो। स्थिति में अपने कोई निर्णय लेना है, क्या जानना मानना पहले प्रायोरिटी में आता है कि नहीं जी? यदि आता है तो उसके लिए क्या करना है वो बात आता है। उसके लिए एक छोटा सा प्रस्ताव है, ऐसे छोटा सा प्रस्ताव जिसके बखान कर रहे हैं अपन जी, ठीक है ना। यदि इस पर इसको तलाश के देखा जाए, इससे यदि ठोर मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो अनुसंधान कर लेना, शोध कर लेना। ठीक है जी।
ठीक है, अपन कई को रोके कि तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कई को दावा करे व्यक्ति। ठीक बात। यदि सब पूर जाता है तो भले ही भला, नहीं पूरता है तो शोध कर लेना। हमने जितना किया उतने को प्रस्तुत कर दिया। पूरा हो गया, 2 टुकड़ा हो गए ना बात। इसमें संभावना तो लगता है मनुष्य को जागृति पूर्वक जीने की संभावना जी कैसे बन गए ये संभावना के रूप में। मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना पूर्वक जिए जा सकते। इससे ज्यादा जीना होगा तो क्या चेतना होगा बताएंगे आप। इतना तो हम कर दिए जी, इतना तो हम देख भी लिए, जी भी लिए, किंतु प्रमाणित होने में, संसार प्रमाणित होने में दूर है जी। हमारा जीने मात्र से संसार प्रमाणित हो गया ऐसा कुछ नहीं। संसार अपने रंग में डुबाई है। तो इसमें ये वाली बात भी आई है कि जीव चेतना में जीते हुए हम केवल रूप और गुण तक ही सीमित रह जाते हैं, स्वभाव धर्म को नहीं समझते हैं। तो जैसे कि मैं अभी आपको देख रहा हूँ, रूप और गुण को हम प्रयोग करते हैं जी, इसमें ज्यादा से ज्यादा समय श्रम का प्रयोग करते हैं। मध्यस्थ को जानते हैं, मध्यस्थ को जानते नहीं। ठीक बात है। यहाँ से गिरा है जी, पत्ता गिरा है जी। तो अभी जैसे मैं आपके शरीर को देख पा रहा हूँ, है ना, तो ये बिंब का प्रतिबिंब मेरे आंखों पर उपलब्ध है, इसीलिए इसको देख पा रहा हूँ। तो ये रूप को पहचानना हो गया। और ठीक है, मानव परंपरा में रहेगा, मानव परंपरा में ये रहेगा। भी रेकमेंड किया है जी। मानव परंपरा में जीवन व्यक्त होना है तो शरीर के साथ है होगा जी। तो इसमें रूप का पहचान हो गया। आपके जो गुण है ना, वो जीवन से आता है, वो जीवन से आता है। इसका भी प्रतिबिंब मेरे पर है, मेरे पर उपलब्ध है ना, वो भी आता है जी। उसमें आधा उसमें कैसा गुण का जो आधा बात आता है। जैसा एक वस्तु में आकार, आयतन, घन 3 चीज होता है रूप में, होता है ना जी। घन जो है ना आंखों में आता नहीं नंबर है जी। उसके बाद जो है ना आकार, आयतन शेष है, उसमें 180 डिग्री आता है जी। और ये पूरा 360 डिग्री आता नहीं जी, आधा ही आता है। हाँ, 180 आता नहीं, 180 ज्यादा से ज्यादा आधा आ सकता है। तो आप जो है, आप अपने रूप गुण स्वभाव धर्म सहित प्रतिबिंबित हैं, पर मैं जो है अभी केवल रूप और आधा गुण को मैं पहचानता हूँ। आँखों का पर आने वाला प्रतिबिंब को आप सत्य मानते हैं जी, जबकि आँखों से देखना सत्य होता नहीं। यप, अच्छा, सत्य होता नहीं या पूरा सत्य आंखों में आता नहीं? पूरा कोई चीज आता ही नहीं आँख में। आता है जी, ठीक है। अभी क्या बताया आपको? ठीक बात, प्रूफ जी। मैंने आए जो घन है, घन का भाग है जी, वो आता नहीं आता है, ठीक है। हाँ। और उसके आधार पर ये तो एक भाग है निकल गया 3 में से जी। उसके बाद बचा 2 भाग जी। 2 भाग में से आधा भाग आंखों में आता है, आधा भाग आता नहीं। आधा भाग आता कितना आंखों में आता है आप ये सोच लो। सच्चाई कैसा माना जाए? सही आंखों में आई हुई बात को सच्चाई कैसे मान करके कहाँ पहुँचेंगे? वहीं से तो गिर पड़ा है पत्ता जी, यहीं गिर पड़ा। बिल्कुल। तो ये रूप के प्रतिबिंब का हो गया। तो मैं आपके गुणों को भी पहचानता हूँ, बता तो दिया गुणों कितना पहचानते हैं। समय श्रम को पहचानते हैं, पहचानते हैं, मध्यात्म को पहचानते नहीं है जी, क्योंकि 4.5 क्रिया तक ही सीमित है, है ना। 4.5 क्रिया की सीमा में ही रह गए, इतना ही आता है। लाभ के सीमा में रह गए जी, आहार निद्रा भय मैथुन के सीमा में रह गए, 5 समय द्रावों के सीमा में रह गए। यही मानव का विविधता का आधार बना। मानव में विविधता का आधार यही बना। इतना ही लंबा चौड़ा काम दुकान इतने की है मानव जात का जी। 700 करोड़ आदमी का दुकान इतना ही है जी। अब जो है स्वभाव धर्म को समझना है और मध्यस्थ को भी समझना है, वो सब समझना है, बाकी तो सब समझना ही है जी
जो छूट गया सब सबको समझना जी। तो समझने में सब आता है जी। तो क्या ये समझने का आधार भी यही है कि समझता कौन है? आँख समझता नहीं है। नहीं। पहले ये बात तय करो। ठीक है, आंख समझता नहीं है। आँख कोई समझने वाला वस्तु नहीं है। नहीं। आँख जो अधूरा बात को देख पाता है उसको हम समझ मान करके मर गए जी। मानव परंपरा मर चुका है जी। चलती भी रिया है, मरा हुआ चल रहा है। जी, ठीक बात। ठीक है ना? चलती भी रिया इसमें कुछ नहीं। आदमी के पास कुछ भी नहीं है भाई, केवल अटाटॉप भयंकर है। भाई के लिए जितना झंझट बना के रखा है, प्रलोभन के लिए जितना झंझट बनाना है बना के रखा है। भय और प्रलोभन दोनों मानव परंपरा के लिए योग्य वस्तु नहीं, सेवन योग्य वस्तु नहीं। किंतु संवेदनाएं जीवित रहना चाहिए, नियंत्रित रहना चाहिए, कहा इसके आधार पर। जी। तो आंख समझते नहीं है, ये तो स्पष्ट होता है। समझना जीवन में ही समझना होता है। वो उसके लिए जीवन का ज्ञान होना जरूर है। जी। तो अभी शिक्षा में जीवन ज्ञान का कोई जिक्र नहीं है ना? तो शारीरिक संवेदना को जीवन मान लिया, उसी को मान करके सारा बखान करते हैं। जी। तो ये जो 5.5 अभी बेसिक के चेंज हो गए ना, बेस चेंज हो गया वो एक जगह में, उसके बाद दूसरी जगह में वही 4.5 क्रिया 10 क्रिया की जगह में 4.5 क्रिया में तंग गए जी। 10 क्रिया के बिना पे हम पूरा व्यक्त हो ही नहीं सकते। वो जीवन ज्ञान के बिना हो नहीं सकता जी। सार्वभौम व्यवस्था के बिना हो नहीं सकता, अखंड समाज के बिना हो नहीं सकता, प्रबुद्धता के बिना हो नहीं सकता, और समाधान समझ के बिना हो नहीं सकता। इतना ही सदा लेखित नहीं जी। और इससे ज्यादा चैलेंज क्या होगा? दावा क्या होगा? इससे ज्यादा क्या किया जाए? इससे ज्यादा दावा नहीं। इसीलिए इसको अध्ययन कराने के लिए रखा जी। पहले अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष विधि से सत्ता में संपर्क कराने से ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता का एक घाट पूरा किया। उसके बाद समय मध्यस्थ के बारे में आ गए। समय मध्यस्थ जो है ना गुणों के स्वरूप में है ना, जब मध्यस्थ का तो अध्ययन हुआ ही नहीं, छूते ही नहीं है, उसके तो बहुत दूर से भी देखते हैं। और समय का अध्ययन किया है, अध्ययन किया, उसमें विषय में ज्यादा प्रसक्त हो गए जी। धरती को घायल करना घर बना लिया है, क्या मतलब होगा? क्या होगा? इसको काट लिया, उसमें जोड़ दिया, इसको विकास मान रहा है जी। इससे लूटा, उसको दिया, माने वो विकास हो गया। ऐसा कर सारा रिजर्वेशन उतना ही है कि नहीं उतरे, और कुछ है? उतना ही है बस। सारा विकसित देश उतना में है कि नहीं है? उतने में ही है। और क्या बात करना? ऐसा होता है, यदि निष्कर्षात्मक स्थिति में पहुंचते हैं तो यही होगा। यदि गुल जलूल करना है तो अपने पास बहुत है जी, गाड़ा पर काम बातें हैं जी, उसमें कहा किसके पास करना है? गाड़ा पर बात करने में किसके पास क्या करना है? कुछ कम ही नहीं। ठीक है, निष्कर्ष निकलना होता है यही जी। इस पद्धति से निकलता है, इसमें अपना प्रवृत्ति होता है तो पारंगत हो सकता है जी। पारंगत निष्ठा के बारे में तो आपने तो प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया है ना, आपने प्रूव किया, आपने प्रूव कर दिया, ऐसा सब हो गए कि नहीं? सबका सब यहाँ बैठा हुआ, सबका हालत ऐसे ही है। प्रूव करने के अर्थ में ही आप हम बैठे हैं। मेरे अनुसार क्या कहना? निष्ठा है बाबा, पूरी निष्ठा है। निष्ठा के आधार पर तो सभी बैठे हैं, इतना प्राण दे रहे हैं, कहीं के लिए? जी बाबा, इतना ठंडी
दार्शनिक में अपन जो है ना 5 बजे से हम बैठा, हम कैसे बैठा, निष्ठा नहीं तो बैठेंगे कैसे 90 वर्ष के बाद जी कहीं ना कहीं गिर पड़े रहेंगे। निष्ठा के बिना आप नाच नहीं रहे हैं, बिल्कुल बाबा, निष्ठा के साथ नाच रहे हैं। बाबा जी इसमें जरा सा इसको ऐसे देखेंगे। हाँ, इसलिए इसको पूरा करना था। हाँ जी। तो ये वाली बात आई कि 4.5 क्रियाओं में ये केवल रूप है ना, रूप में भी आंशिक भाग और गुण में भी केवल सम विषम तक सीमित रह गया। आंखों के आधार पर उतना ही है, आंखों के आधार पर उतना ही होता है। तो ये 5.5 क्रियाएं क्रियाशील होने से ही स्वभाव, धर्म और मध्यस्थ समझ में आता है ना। तो ये समझना चाह रहे थे कि ये स्वभाव धर्म को समझने का आधार भी प्रतिबिंबी है, माने हर इकाई अपने रूप स्वाभाविक है जी। प्रतिबिंब में कोई यदि पहचानते नहीं है तो शब्द को कैसा पहचानेंगे, शब्द को नहीं पहचान, शब्द का अर्थ कैसा प्रतिबिंबित होगा जी। शब्द का अर्थ प्रतिबिंब नहीं तो क्या चीज है जी, वो प्रतिबिंब के साथ तदाकार होना ही निष्ठा है जी। बस इतना ही बस। शब्द का अर्थ जो है उसमें तदाकार होने पर निष्ठा हो गई, इतनी ही बात। बात तो बहुत छोटा है, प्रभाव बहुत भयंकर है। तो बाबा जी आप ऐसा कह रहे हैं कि वस्तु जो है प्रतिबिंबित है रहता ही है, और उस प्रतिबिंबन के प्रति निष्ठा तब होता है तदाकार होता है। उसमें तदाकार होने पर निष्ठा हो जाता है। को वहां तक पहुंचाते है तब दूर से ही रहता है तो वाखे रहता रह जाता है। माने अस्तित्व को मैं इसीलिए बचाओ जी ये नहीं। यदि हम तदाकार नहीं होते, हमारा शक्ति में है, हमारे पास है जी क्या चीज तदाकार होना, तदाकार होना। तदाकार होने का जो औजार है हमारे पास है, उसका नाम है कल्पनाशीलता। हम तदाकार नहीं होना चाहे, हमारा चाहत के अनुसार कल्पनाशीलता का काम करता है जी। पहले अध्ययन विधि में यही जी, यही अड़चन है, यही सुगमता है, अधिकार है, अधिकार भी यही। तो जब हम तदाकार हो जाते हैं तो हम जो है ना वस्तु को समझने लग जाते हैं। तदाकार नहीं हो पाते हैं, बात विषय आंखों में रह जाते हैं। आंखों के सीमा में, आंखों के सीमा में सिवाय धोखे की दूसरा कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर। आंखों के सीमा में आदमी धोखे के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। कुछ भी करे वो धोखे ही होगा। 100% आप जांच करें, 100% सही निकलेगा। समय तो उनके आधार पर हम कुछ भी करें, धोखे की जगह में पहुंचते हैं कि नहीं, कुंठा की जगह में पहुंचते हैं कि नहीं, निराशा की जगह में पहुंचता है कि नहीं, असफलता की जगह में पहुंचता है कि नहीं, सबको आकलन करो ना भाई। फिर क्या देरी करना है इसमें जी। व्यर्थता में ज्यादा देरी नहीं लगाना, जल्दी जल्दी निपट लेना, सार्थकता में जीना मेरा रिकमेंडेशन है। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। ये दोनों इसका था, इसीलिए कहा तो न्याय धर्म सत्य असत्य को निश्चित करने वाला स्थिति ही का नाम है मानव चेतना। तो बाबा जी ये जो अस्तित्व स्वयं पर प्रतिबिंबित रहता है, तदाकार होने पर हम अर्थ के साथ तैनात हो जाते हैं, समझ पाते हैं। हाँ, मैंने जानना मानने की जो बात है समझना, जानना मानने की बात है समझना। ठीक है, तो तदाकार होने पर हम जानना मानना समझना हो जाता है, जिससे फलस्वरूप जो प्रतिबिंबन रहा उसके साथ हम तैनात हो जाते हैं, उसके साथ हम ये तदाकार होते हैं, तदाकार हो जाते हैं, तदाकार हो जाते हैं। ठीक है बाबा जी, ये ठीक हो गया है ना। ये तदाकार विधि से हम प्रमाणित होते हैं जी। प्रमाणित होने लगते हैं। क्या होता है, समय नियंत्रित रहते हैं। हम न्याय धर्म सत्य पूर्वक प्रमाणित होते हैं, समाधान समझते अभय अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, सुख शांति संतोष आनंद को प्रमाणित करते हैं।
यही अपना लक्ष्य है, मानव का लक्ष्य यही है। मानव का लक्ष्य को जांचने की विधि भी यही है, दूसरा कुछ विधि भी नहीं है। तो पता है दूसरा कोई विधि से उसको अभी अच्छी तरह से सभा में पूरा करना जी, सबका भागीदारी है जी जी है ना? सबका भागीदारी। उसको जांचने के लिए दूसरा क्या औजार होगा? वे क्या हुआ, इस अनुसंधान में क्या हुई, एक तो मानव में सर्व मानव में कल्पनाशीलता है, इस बात को स्वीकार। एक जी, कल्पनाशीलता ही एकमात्र वस्तु है जो तदाकार होने का एजेंसी, कैटलिटिक एजेंसी यही कई के लिए सच्चाई को पाने का। तदाकार है, मैंने सच्चाई को पाया ही नहीं, जो देखा ही नहीं जा सकता, समझा ही नहीं जा सकता, समझना ही पाना है। पाने का मतलब क्या है? समझना। और कोई वस्तु को बनाना है, पाने का मतलब है समझना। ये समझना ही पाने का संपूर्ण वस्तु। और इसके पहले क्या हमारा बुजुर्गों ने क्या कर दिया, इष्ट देवता को पाना, ब्रह्म को पाना, खोजना, ऐसा कहते ब्रह्म जबकि प्राप्त है ऐसा शुरू किया है। देवता बन सकता है ये लिखा, देवता बन सकते हैं, ब्रह्म प्राप्त है। ब्रह्म मुक्ति होने से, अपराध मुक्त होने से देवता बन सकता है। मानव चेतना के बाद देव चेतना आचरण में आता ही, उपकार विधि से हम देवता बनते हैं। हम जितने भी देवताओं को समझा हो, वो उसके पास मारने की कोई हथियार नहीं है, बिना हथियार के कोई देवता का विग्रह नहीं है। कितना अच्छा आदमी चकमल में हम पढ़े हैं, आप ही सोच लो। सारे का सारा ये क्या खटे वधक को क्या कहते हैं, वध करने वाले को क्या कहते हैं? हत्यारे या हत्यारा अथवा कसाई। कसाई कसाईयों के हाथ में हम खेल रहे हैं अभी। सही रूप में यदि व्याख्या दिया जाए, कसाईयों के करतल में हम फंसे। जब गला काटेगा तबे काटेंगे। कसाईयों के हाथ में चल रहे हैं, उनके इशारे से। कोई गलत है ये? बिल्कुल ठीक है बाबा। आपसे पूछो, अभी अपना बीच में एक ऐसा आदमी बैठा है जी, तो अभी वर्तमान में जितने भी लामाना है उसको देखा जी, अपन किस ला को बता रहे हैं उसको सुन रहा है। बात का ठीक है? ठीक है, अब बताए कसाईयों के इशारा में हम चल रहे हैं कि नहीं है? जब चाहे तबे की चेहरा काट ले भाई, ठीक। उसी गुण को धीरे धीरे लोकमानस में बोल रहे हैं, माध्यम सभी कसाई बने। ये है विकास। बहुत सही है बाबा। हाँ? बहुत सही। मैकेनिज्म तो ऐसे ही है अभी का जी, यदि ठीक से हम विश्लेषण करें तो ऐसे ही। ठीक है ना जी। अब क्या होना चाहिए का अपने समझदारी के अनुसार देना चाहिए। समझदारी को पहचानना चाहिए, है ना, जानना चाहिए, मानना चाहिए, पहचानना चाहिए, निर्वाह करना चाहिए। यहाँ से शुरू किया है ना। मूल वस्तु इतना ही है, मूल वस्तु इतना ही है। ये लोकव्यापीकरण होना उसके साथ। यदि लोकव्यापीकरण होता है तो मानव जो ना अपराध मुक्त हो सकता है, ब्रह्म मुक्त हो सकता है। उसके बाद क्या, तत्काल मानव चेतना को प्रमाणित करेगा। उसके बाद जो है ना, यदि अखंड समाज हो जाता है, देव चेतना को, देवी चेतना को प्रमाणित करेगा। क्या उसमें विशेषता? उपकार पर ये विशेषता है।
मानव चेतना में न्यूनतम उपकार करता है, उससे ज्यादा देव चेतना में, उससे ज्यादा देवी चेतना में पूरा हो जाता है। अब उसके बाद और कोई छूट नहीं होगा। कहीं को हम कहो कि नहीं होगा, न होता होगा, होता होगा तो आप खोज देना। जी कैसे है दादागिरी? ठीक बात, पूरी दादागिरी। ठीक हो गई, ठीक बात है। अपन कहीं को ऐसा कहें कि अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, होता होगा तो आप खोज लेना भाई। ऐसा कहने से वाद के लिए जगह बनती है। हाँ। वादा विवाद के लिए जगह बनेगी। हाँ, ऐसे कहने से, क्योंकि नाधर्म आदमी वादा विवाद के अलावा दूसरा कुछ करते ही नहीं है। जी। मूढ़ आदमी के साथ केवल वादा विवाद है। हम IIT को टटोल लिया, उससे ज्यादा मूर्खता कहीं नहीं है। ये ज्यादा होता होगा शायद, ऐसा बोलना नहीं, उससे ज्यादा मूर्खता संसार में कहीं नहीं है। कसाई के पास भी मूर्खता कम है IIT से, मेरे अनुसार। तुम्हारा क्या कहना? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि IIT के अंदर सिवाय बेफिजूल के उसको जेल के आया हुआ आदमी है, IIT को जेल के आया हुआ। मैं पूरा कह सकता हूँ कि IIT में बजाय कंफ्यूजन का गढ़ है भाई वो। हाँ, कंफ्यूजन का, कंफ्यूजिया का गढ़ है। क्या करें? IIT है भाई, उसके बाप बना दिया IIIT। देख, अपराध को रोकने का अनुसंधान करना है, उसका IIIT का है ना। अब वो उससे ज्यादा बाप बनना पड़ेगा कि नहीं? कंफ्यूजन का बाप। कैसा किया? बहुत विडम्बना है भाई। जी। कभी जड़ को देखोगे तो काफी खोखला है मेरे अनुसार। तुमको कैसा लगता है? सही बात है। ऐसे ही लगता है। ऐसे ही है, क्योंकि आप भी कोई ना कोई व्यापार के जड़ में गए, जी। अच्छे लोगों के जड़ में जाके देखे हो, जी। आपको भी ऐसे ही लगता होगा। ठीक हाँ, चलो आगे, आगे चलो जी। कोई चीज छूट गया होगा तो उसको पूरा करें। जी। तो ये तो मानव के बारे में हो गया। हाँ। कि अभी मानव को जो माने मानव चेतना में जीते हुए मानव जो है रूप गुण स्वभाव धर्म को समझते हुए जी सकता है ना। किसका? चारों अवस्थाओं का, मानव का भी और मानव के बारे में बात कर रहे हैं जी। अभी। मानव जो रूप गुण स्वभाव धर्म को कैसा समझता है? जीवन का रूप गुण स्वभाव धर्म, जी। शरीर का रूप गुण स्वभाव धर्म। अच्छा, वैसे मानव जो है ना, जीवन के साथ ही मानव संज्ञा बनता है। जी। जीवन के बिना शरीर को जब मानव कहा नहीं जा सकता। मर गया कहते। जी। ठीक है, ठीक है। मरने के बाद मानव कहते हैं? नहीं, नहीं कहते। नहीं। बात है, मिट्टी कहते, मिट्टी। हाँ, मिट्टी कहते। ऐसा बात जी। तो उसके आधार पर मानव का हैसियत में है जीवन और शरीर का दोनों का परिज्ञान आवश्यक। अभी जो है ना, शरीर को जीवन मान के चल रहे हैं। जैसा जीव संसार शरीर वंश के अनुसार चलता है, वैसे हम भी चल रहे हैं, जबकि वंश के अनुसार भी चलते नहीं। जी।